सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक तरफ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों बड़े संकट से जूझ रही है। लाखों यात्रियों की उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ पाक एयरलाइंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आतंकवाद को फंड करने और गलत नीतियों का नतीजा अब सामने आ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान को अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन PIA को भी बेचने की मजबूरी हो गई है। 23 दिसंबर 2025 को इस एयरलाइन की नीलामी लाइव दिखाई जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरकारी एयरलाइन इतनी बेहाल हो गई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। पाकिस्तान आज कर्ज में डूबा हुआ देश है। IMF के सामने बार बार कटोरा लेकर जाने वाली सरकार अब पूरी तरह बाहरी मदद पर निर्भर है। इस बार IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब की सहायता तो दी, लेकिन इसके बदले सख्त शर्त भी रख दी। घाटे में चलने वाले सरकारी संस्थान बेचो वरना लोन बंद। PIA उन्हीं संस्थानों में सबसे ऊपर है। दशकों से चल रही गलत नीतियों ने एयरलाइन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि PIA की बर्बादी कैसे हुई? तो बता दें, PIA का पतन एक दिन में नहीं हुआ। 2020 में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। PIA के 30% से ज्यादा पायलटों के पास फर्जी या संदिग्ध लाइसेंस थे। 262 पायलटों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और फिर EU, UK और अमेरिका ने PIA की उड़ानों पर बैन लगा दिया। इन देशों के रूट सबसे ज्यादा कमाई करवाते थे। इनके बंद होने से एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उधर अंदरूनी भ्रष्टाचार, राजनीतिक नियुक्तियां, जरूरत से ज्यादा कर्मचारी और गलत फैसलों ने एयरलाइन की हालत और खराब कर दी। 2020 में कराची में PIA फ्लाइट 8303 का क्रैश हुआ, जिससे सुरक्षा खर्च बढ़ गया। आज PIA का नुकसान 200 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुका है। अब IMF की सख्त शर्तों और लगातार बढ़ते घाटों को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने PIA को बेचने का फैसला किया है। 23 दिसंबर 2025 को नीलामी लाइव होगी। इसे खरीदने में कई बड़े समूह दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, लकी सीमेंट ग्रुप, आरिफ हबीब कॉर्प और एयर ब्लू। लेकिन कौन इसे खरीदेगा, ये नीलामी के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान आज IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। डिफेंस बजट कम नहीं होता, आतंकवाद को फंडिंग रुकती नहीं और नतीजा है आर्थिक तबाही। जिन्ना का देश आज अपनी ही गलतियों की कीमत चुका रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार और बद इंतजामी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है। अब राष्ट्रीय एयरलाइन PIA की नीलामी पाकिस्तान की बेबसी और आर्थिक दिवालियापन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है। पाकिस्तान के इस दिवालियापन की खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।